दोस्तों नमस्कार। अब मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे सीमेंट सेक्टर के शेयर की जो अभी इतना छोटा है कि उसके अंदर एक ज़बरदस्त तेज़ी बनती हुई दिखाई दी। हालांकि इसके अंदर पहले भी काफ़ी अच्छी तेज़ी आई है और इसने लगभग 38 रुपये का हाई भी बनाया और यहाँ से इसके अंदर एक गिरावट बनती हुई दिखाई दी। और उसके बावजूद फिर से इस शेयर के अंदर अगर मैं 2 दिन का इसका चार्ट लगाता हूँ तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। कल भी इसके अंदर एक बहुत बड़ी तेज़ी आई थी और आज फिर से यानी कि लगभग इसने 12 रुपये 50 पैसे से इसके अंदर एक ज़बरदस्त तेज़ी आई थी 13 रुपये 35 पैसे का। और फिर से आज इसके अंदर अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मैं बात बता रहा हूँ तब जब आप अच्छी तरीके से देखेंगे कि किस तरह से इस शेयर के अंदर एक ज़बरदस्त तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। ये 29 मार्च का चार्ट है जिसके अंदर ये क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी और फिर से इसके अंदर आज अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। ओवरऑल अगर इस शेयर की बात करें तो इसने प्रीवियसली आंध्रा सीमेंट ने, स्पेशली अगर मैं बात करूं, जी मैं बात कर रहा हूं आंध्रा सीमेंट की क्योंकि मैंने अभी शेयर को दिखाया नहीं है, तो मैं बात कर रहा हूं आंध्रा सीमेंट लिमिटेड की, जिसके अंदर अगर आप यहां देखने की कोशिश करें तो इस शेयर ने अपनी जो चाल है वो 5 रुपये 40 पैसे 31 मार्च से स्टार्ट की और इसने लगभग 36 रुपये 38 रुपये का हाई बनाया और वहाँ से इसके अंदर रेगुलर गिरावट आती हुई दिखाई दी है काफ़ी टाइम से। लेकिन पिछले 2-3 सेशन से इसके अंदर अब, हाँ जी, अब इसके अंदर तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है और यही रीज़न है कि इसने 15 रुपये का हाई बनाया, फिर से नीचे गिरा और फिर से इसके अंदर 14-10 रुपये का हाई बना और यहाँ पर आज फिर से, यानी कि शेयर के अंदर दम तो है लेकिन क्या रीज़न है कि ये शेयर चल नहीं रहा है, उसका रीज़न आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में कोई आंध्रा सीमेंट के अंदर बड़ी डेवलपमेंट चल रही है, क्या आपको पैसा इसके अंदर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। आते हैं तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें दिखाई देंगी। सबसे बड़ी एक है आंध्रा सीमेंट और दूसरा है जेपी ग्रुप। यानी कि आंध्रा सीमेंट और जेपी ग्रुप के बीच में जो गठजोड़ है और वही रीज़न है कि दोनों की दोनों कंपनियां इस समय काफ़ी टाइम से अगर देखें तो लॉस में बनती हुई दिखाई दी हैं। लेकिन फिर भी बावजूद इसके इन दोनों ही कंपनियों के शेयर काफ़ी नीचे है, लेकिन एकदम से इन दोनों ही शेयरों के अंदर एक ज़बरदस्त तेज़ी आती हुई दिखाई देती है। और यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करें तो आपको यहाँ समझ आएगा कि किस तरह से इस शेयर के अंदर, अगर आंध्रा सीमेंट की बात करूँ तो सीमेंट लगभग 1936 से ये काम करती हुई दिखाई दे रही है। वन ऑफ द फर्स्ट जनरेशन सीमेंट प्लांट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द स्टेट ऑफ आंध्रा एंड नाउ इट इज़ पार्ट ऑफ द जेपी ग्रुप विच इज़ हैविंग अ ब्रांड विच जेपी सीमेंट इंडियाज लीडिंग सीमेंट ब्रांड। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अब जो आंध्रा सीमेंट है वो जेपी ग्रुप के अंडर आता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर काफ़ी अच्छी, यानी कि बहुत बड़ी कैपेसिटी के साथ टर्नओवर अराउंड ऑफ दी 20,000 करोड़ का टर्नओवर इस शेयर के अंदर है। जी हाँ जी, और बहुत बड़ी मैन फोर्स के साथ लगभग 50,000 एंड ग्रुप ऑपरेटिंग स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। तो इस हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इस ग्रुप के अंदर अभी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और क्योंकि पूरा का पूरा देश इस समय अगर आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट थीम के ऊपर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर सीमेंट की डिमांड को पूरा करना वाकई में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ऐसे टाइम में जो छोटे मोटे शेयर आपको ग्रो करते हुए और आपके शेयर को, पैसों को मज़ेदार ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट दिखाते हुए दिखेंगे। तो यहाँ डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से आंध्रा सीमेंट और जेपी सीमेंट के अंदर एक धीरे धीरे ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी और इस समय जो इसके अंदर एक अच्छा खासा अपर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है वही रीज़न है कि इसके अंदर आज वायर की टूट कर भरमार है और डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में ये सीमेंट सेक्टर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा।